औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावुल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पीछे अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम था हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज मैट्रिसेस से बिलोंग करती थी और कुछ एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट से। इसी तरह इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रियल नंबर से बिलोंग कर रही होंगी और कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर से। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो सारी की सारी रिलेट करेगी। ये मैंने इधर लिखा हुआ है रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या है, कौन से होते हैं या उनकी आगे टाइप्स क्या है। तो रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है। तो फिर वन बाय वन इसी तरह हम आगे कुछ नंबर देखेंगे, फिर उनका जो सम अप होगा वो हमारे पास रियल नंबर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होते हैं। नेचुरल नंबर के लिए मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम इस्तेमाल करते हैं यूज फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। ये पहला पॉइंट मैंने लिखा है नेचुरल नंबर्स का कि नेचुरल नंबर को इस्तेमाल हम करेंगे किसी भी चीज को काउंट करने के लिए। लेट्स सपोज मेरे पास दो मार्कर है, इनको अगर मैंने काउंट करना हो तो मैं कहूंगा ये मार्कर 1 है, ये मार्कर 2 है, यानी कि 1 और 2 इस तरह से काउंटिंग में आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास बुक्स हो तो 3-4 बुक्स हैं तो उनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो काउंटिंग के लिए जो से नंबर इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। उसके बाद इधर मैं लिखता हूं दूसरा पॉइंट इसका कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर्स। इधर अब मैंने लिखा है कि जो से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये जो सा इधर मैंने ये वर्ड लिखा है ना इंटीजर्स, ये हमारे पास आगे इसकी डेफिनेशन भी आएगी, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इधर जस्ट मैं आपको अगर इन पॉजिटिव इंटीजर इस पूरे का मतलब बताऊं तो मैं लिखूंगा +1 +2 +3 +4 और ये इसी तरह ही आगे 100 चलता है। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं ये भी आपके पास सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपके पास नेचुरल नंबर का, इट इज डिनोटेड बाय। इसको नेचुरल नंबर का जो सा हमारे पास सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं इस कैपिटल एन के साथ। जहां भी कैपिटल एन लिखा हो आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब इसका अगर मैं सेट लिखूं नेचुरल नंबर का तो मैं लिखूंगा एन इक्वल टू और लगाऊंगा ये कर्ली ब्रैकेट्स। जब भी आपने सेट लिखना हो तो सेट को आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस तरह से। तो मैं अब लिख लूंगा, मैंने क्या बताया कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4। तो इधर मैं लिख लूंगा 1 2 3 4 5 और ये आगे 100 जहां तक काउंटिंग चल रही है वो सारे पॉजिटिव, वो आपके पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर। तो ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। अब हम आगे देखते हैं होल नंबर्स को। तो ये अब हमारे पास आगे मैंने लिखा हुआ है होल नंबर। अभी हमने पीछे नेचुरल नंबर पढ़े हैं तो उसमें हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर। आगे हम देखते हैं होल नंबर। बड़ा सिंपल सा होल नंबर है, बस एक चीज की आपने एडिशन करनी है नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये आपके पास होल नंबर बन जाएगा। वो एडिशन क्या है, किधर मैं लिखता हूँ, इफ वी इंक्लूड। अब इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, मिक्सअप करना। कौन सी चीज मिक्सअप करनी है, ये शामिल करनी है, तो इधर मैं लिखता हूँ 0। ये जो सा 0 है ना इसको आपने शामिल करना है किसमें, इफ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कि जो सा आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट था उसके अंदर आपने क्या ऐड कर देना 0, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, होल नंबर। देन इट्स बिकम अ होल नंबर। तो ये हमारे पास होल नंबर की डेफिनेशन है। आपने ये वाली डेफिनेशन ही लिखनी जो आपकी बुक में लिखी हुई है ना, डेफिनेशन मिलती जुलती होगी उसके साथ, लेकिन आपने डेफिनेशन एज इट इज जो बुक पे लिखी हुई है लिखनी होगी। अब इसके हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसका आगे कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर थे तो मैंने लिखा कि उसको एन से डिनोट करते हैं। अब होल नंबर है तो इसका क्या लिखूंगा, इट इज
डिनोटेड बाय, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर, ये जो उनसे डब्ल्यू है ना हमारे पास, उसके साथ हम डिनोट करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो इसका तीसरा पॉइंट है कि होल नंबर का जो हमारे पास सेट होगा वो हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे W इक्वल टू, सेट लिखना है फिर नंबर्स का, तो हम ब्रैकेट कौन सी लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये मैं पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ये सोन आगे चल रहा है। अब ये तो हमारे पास 1 2 3 4 ये सारे क्या थे, नेचुरल नंबर, इसमें हमने इंक्लूड क्या करना है, जीरो। अगर इन सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आप जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो ये हमारे पास क्या था, होल नंबर। अब आगे आपके पास आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में इधर हमने नेचुरल नंबर में भी मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होंगे, कि पॉजिटिव जोन से इंटीजर्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, और अगर उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। अब ये हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा कि पहले तो इसका मैं पॉइंट लिखता हूँ 8 इज, या पहले दूसरा पॉइंट इसका लिख लेते हैं, इसका मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, इट कंटेन पॉजिटिव, इट कंटेन जीरो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स में ये आपके पास तीन चीजें आएंगी। पहली चीज इसमें क्या है इंटीजर्स में, कि उसमें जीरो भी होगा, फिर उसके बाद कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, फिर उसके बाद कौन से नंबर होंगे, ये नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। जीरो भी आ जाए, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाए और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। अब इसको हम डिनोट किसके साथ करेंगे, ये इधर लिखते हैं 8 is denoted by। अब इसका जो सी डोनेशन है ना, यानी कि जिसके साथ हम डोनेट करेंगे या जो सिंबल है, उधर काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिखा तो वो एन से स्टार्ट हो रहे थे तो मैंने बताया कि एन से डोनेट करें, होल नंबर लिखा वो डब्ल्यू से स्टार्ट करे हो रहे थे तो मैंने बताया कि डब्ल्यू से डिनोट करें। अब इंटीजर स्टार्ट हो रहे हैं एन से, तो स्टूडेंट अक्सर यही समझते हैं कि हम डिनोट भी इंटीजर्स को आई से करेंगे, तो लेकिन ये आई से डिनोट नहीं करेंगे। इसका आपने खास ख्याल रखना है कि इंटीजर जो से हमारे पास होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ। ये आपने याद रखना है, इंटीजर को किसके साथ डिनोट करते हैं, जी के साथ। अब उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है जी, ये हमारे पास इंटीजर है, यानी कि इंटीजर नंबर का हमने अब क्या लिखना है, सेट। जब भी सेट लिखना है तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगानी है। अब इसमें कौन कौन से नंबर आने हैं, जीरो, ये मैं लिख लेता हूं जीरो। उसके बाद कौन से नंबर आने हैं, पॉजिटिव नंबर, तो ये मैं लिख लेता हूँ +1 +2 +3 सो ऑन, ये इधर चलता जाएगा। उसके बाद कौन से नंबर आने हैं, नेगेटिव नंबर। तो नंबर लाइन अगर हमारे पास इस तरह से ये नंबर लाइन होता है, दरमियान में क्या होता है, जीरो, इधर +1 +2, इधर क्या होता है -1 और ये -2, इस तरह से। तो ये जीरो, ये आ गया जीरो। उसके बाद ये इधर सारे पॉजिटिव नंबर, इनके साथ कुछ भी नहीं लिखा तो क्या है, अंडरस्टूड सी बात है कि प्लस है। अब इधर क्या आएगा, नेगेटिव, ये आएगा -1 -2 और इसी तरह -3 और ये सो ऑन इधर को चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और इसके रिलेवेंट जो उनसे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 वो एमसीक्यूज टाइप है, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो पहली है हमारे पास रैशनल नंबर। तो पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, फिर हम आते हैं इरैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर को मैं लिखता हूँ कि पहला पॉइंट लिखता हूँ कि it is written in the form of, कि इसको हम लिखते हैं फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q, के ऊपर p और नीचे क्या है q, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में होंगे। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो सा p है वो हमारे पास क्या है और ये q जो सा हमारे पास क्या है। तो ये p और q आपके पास है इंटीजर्स, ये p और q आपके पास क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी ना, उसमें जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो वो यही है।
अब जरूरी नहीं है कि पी आए या क्यू आए, ये इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, सी डिवाइडेड बाई डी, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन बुक ने ए और बी और सी बुक ने आपको लिखा हुआ है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, इसलिए हम पी ओवर क्यू को ही मेंशन करेंगे और इसी को ही ना हम इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद पहली कंडीशन तो इसकी ये होगी कि ये किसकी फॉर्म में लिखे जाएंगे, पी और क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। अब इसकी जो सी दूसरी कंडीशन है वो आपके पास है कि जो सा क्यू है, यानी कि जो नंबर नीचे लिखा हुआ है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये वाला साइन हमारे पास इक्वल टू का होता है और इसके ऊपर ये वाली लाइन आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद इसका हमारे पास तीसरा जो सा पॉइंट है रैशनल नंबर का, वो है आपके पास कि इट इज डिनोटेड बाय। अब इसमें भी आप अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि रैशनल नंबर है तो पहला नंबर आ रहा है तो आर से डिनोट हो जाएगा, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू नहीं लिखना। पी स्मॉल और स्मॉल क्यू आपके पास क्या है, इंटीजर्स, और कैपिटल क्यू कहीं पे लिखा हो तो वो क्या होंगे आपके पास, रैशनल नंबर। अब इसका अगर हमने सेट लिखना हो एग्जांपल के तौर पर, अगर हम लिख लेंगे इसके एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे कि अगर मैं लिखता हूँ, पहले अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं लिख लेता हूँ 2/4। अब ये देखें, ये ऊपर 2 है नीचे क्या है 4, ऊपर यानी कि क्या है p और नीचे क्या है q। अब इसी तरह से अगर मैं इसके एक और एग्जांपल दूं 2/0, ये इसकी एग्जांपल गलत है, ये वाली इसकी एग्जांपल क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने कहा था कि q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने नीचे क्या लिख दिया 0, तो ये इसकी एग्जांपल में नहीं हम लिख सकते, तो ये भी नहीं आपने लिख लिया, इसलिए मैंने ये क्रॉस लगाया। अगर इसकी मैं एक और एग्जांपल दूं तो मैं लिख लेता हूँ 5/9, ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। अब उसके बाद हम आते हैं कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास। इरैशनल नंबर भी उसी से मिलते जुलते हैं कि पहला क्या है, इट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ, के ऊपर जो हमने बताया था ना कि रैशनल नंबर को हम लिखते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, वो उसका उलट कर रहे हैं कि इरैशनल नंबर जो से हैं वो नहीं लिखे जाते किसकी फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू आपके पास दोनों के हैं इंटीजर्स, वो ही हैं। आगे इसका दूसरा पॉइंट है आपके पास वही वाला पॉइंट कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कि क्यू इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। आगे इसका आपके पास तीसरा पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू और उसके ऊपर ये स्लैश से डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं क्यू डैश। तो रैशनल नंबर को हम खाली क्यू से कर देते हैं, जब भी रैशनल नंबर आएंगे तो क्यू लगा के ऊपर क्या लगा देंगे, स्लैश। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लिखें तो वो आपके पास क्या बनेगी, एग्जांपल लिखें तो वो आएगा √2। अब ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो नहीं ना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसी तरह मैं लिख लूँ अगर √5, इसके भी नहीं कुछ लिखा हुआ। अगर मैं लिख लूँ एक और चीज पाई, इसको हम क्या कहते हैं, पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज पाई, या पाई कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो आपने लिखना है कि पाई इज अ, कि पाई इज अ इरैशनल नंबर, के पाई आपके पास क्या है कि इरैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास थे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो अब इसमें हमारे पास आ गया है कि रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, जहाँ से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट की थी, अब उस पर हम आ रहे हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। अगर इसकी मैं सिंपल सी डेफिनेशन करूँ ना तो रियल नंबर्स में हम कह देते हैं कि जो से पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 सो ये सारे रियल नंबर्स हैं, या उसके अलावा -1 -2 -3 या इसी तरह सो सारे चल रहे हैं, या उसके बाद 0 ये भी रियल नंबर है, पॉजिटिव भी सारे नंबर रियल नंबर है, नेगेटिव भी सारे नंबर रियल नंबर है, 0 भी आ जाए तो वो भी। उसके बाद अगर मैं लिख दूं 2/3 4/5 7/9, ये भी सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। यानी कि ये वैसे लिखे हुए हैं पॉजिटिव नंबर, ये सारे वैसे नेगेटिव नंबर है, ये 0 है, ये किसकी फॉर्म में लिखे हुए हैं, पी और क्यू की फॉर्म में। यानी कि ये वाले कौन से नंबर हैं, अगर इसको मैं इक्वल टू कर दूं और ये कौन से नंबर बनेंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है
और इनके लिए नीचे कहीं पे भी 0 नहीं है। उसके बाद अगर मैं लिख दूं √2, √7, √11, तो ये P ओवर Q की फॉर्म में तो है नहीं है। तो ये वाले कौन से नंबर है? ए डैश नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते थे? Q, और उसके ऊपर क्या लगाते थे? स्लैश। ये तो इसकी होगी सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि अगर आपको रियल नंबर कोई पूछा जाए तो सिंपल फॉर्म में बताना हो तो जितने भी नंबर है वो सारे क्या रियल नंबर। लेकिन अगर हमने उसकी डेफिनेशन प्रॉपर करनी हो तो मैं लिखूंगा, पहला पॉइंट इसका मैं लिखूंगा यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब इसी चीज को ना मैं मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख दूंगा कि पहले कौन से नंबर मैंने लिखे हैं? रैशनल। उसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू के साथ। ये इसका दूसरा पॉइंट समझ लें कि रैशनल नंबर थे, ये लिखा होगा क्यू। उसके बाद कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर। उसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश के साथ। रियल नंबर में क्या आ रहा है? यूनियन हमने लेना है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। ये आपके पास क्यू आ रहा है रैशनल नंबर का, और ये आपके पास क्यू डैश आ रहा है इरेशनल नंबर का। अब इसमें जो से एक चीज रहती है यूनियन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा यूनियन। तो ये वाली जो सी फॉर्म हमारे पास फाइनल बन गया है, ये वाली क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रैशनल यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो वो आपके पास क्या होंगे? रियल नंबर्स। अब उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आते हैं, ये टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स में हम इसको कहते हैं, दो टाइप्स हैं बेसिकली रैशनल नंबर की। एक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और एक हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो उसको दूसरी टाइप को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। अब पहले तो ये जोन सा लफ्ज लिखा हुआ ना टर्मिनेटिंग, इसका मतलब हम समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फाइनाइट। क्या मतलब है टर्मिनेटिंग का? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब यानी कि जिसको हम काउंट कर सके, जिसको हम क्या कर सकें? काउंट कर सकें। यानी कि ये मेरे पास क्या है? दो मार्कल है, एक मार्कल है ये दो, इसको हम मैंने काउंट कर लिया। अब कोई चीज ऐसी हो जिसको हम काउंट ही ना कर सकें, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगी। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? फाइनाइट। और उसको और आसान करेंगे, उसका मतलब क्या है? काउंट, यानी कि उसको हम गिनती कर सकें उसकी। अब उसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल आपके पास क्या होता है? ये जो हम लिखते हैं 0.7 या 0.9, ये जो सा पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल। और ये जो सी आपके पास है तीसरी चीज है फ्रैक्शन। ये अगर मैं लिख दूं 2/3, ये इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कह देते हैं और डिवाइड की फॉर्म में भी कह देते हैं। और पीछे हमने इसको कहा था कि ये पी और क्यू की फॉर्म है, लेकिन इधर हम क्या कहेंगे कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। अब जो सा टर्मिनेटिंग की जो सी डेफिनेशन हम करेंगे, इसका मैं पहला पॉइंट इधर लिखता हूं कि इट कंटेन finite number after डेसिमल। कि इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होंगे कि जब हम दो नंबर है, लेट्स सपोज जैसे 2/3 है, कि इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट। कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, कि अगर इसकी एग्जांपल मैं इधर लिखूं कि 2/5, तो ये आपके पास आता है 0.4। इसकी एग्जांपल से अब हम इसको समझते हैं कि ये 2/5 ये आपके पास क्या है? ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। 2/5 किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या है? 0.4। ये जो सा पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है? डेसिमल को। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 4। एक ही नंबर है ना, तो इसको हमने काउंट कर लिया कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। तो ये किस में चला गया? टर्मिनेटिंग में। तो ये वाला अब हमारे पास क्या बन गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर हम एक और नंबर लें, 3 को डिवाइड करें 8 के ऊपर, 3/8, तो ये आपके पास आता है 0.375। अब दोबारा से देखें 3/8, ये आपके पास क्या है? फ्रैक्शन। ये पॉइंट आपके पास क्या है? डेसिमल। और ये क्या? 3 एक नंबर हो गया। इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। ये आपके पास एक नंबर हो गया, फिर 7 है, ये दूसरा नंबर हो गया, ये 5 का, ये तीसरा नंबर। तो इसको हमने काउंट कर लिया 1 2 3। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3। तो ये किसमें आ गया? टर्मिनेटिंग में, फाइनाइट में, यानी कि काउंटिंग में। तो ये हमारे पास था टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हो, और फाइनाइट नंबर्स का क्या है कि पॉइंट के बाद जो नंबर हो उनको हम बेसिकली काउंट कर सकें।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और उसका दूसरा नाम है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि नल मैट्रिक्स, और उसका दूसरा नाम क्या था, जीरो मैट्रिक्स। और एक और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका नाम क्या था, यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या, वही डेफिनेशन है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन पूछ ले, वही डेफिनेशन। तो इसकी अगर मैं पहला पॉइंट लिखूँ तो मैं लिखूंगा कि इन अ डेसिमल फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा, सम डिजिट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। कि इसमें क्या होगा कि कुछ डिजिट जो हैं वो रिपीट होंगे अगेन एंड अगेन। एक चीज तो इसकी ये होगी। दूसरी चीज में इसमें मैं क्या लिखूंगा कि उनका सम डिजिट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन विद सेम ऑर्डर। कि वो जो से डिजिट जो से रिपीट हो रहे होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर इसकी मैं एग्जांपल लिखूं तो वो आपके पास क्या बनेगी कि लेट्स सपोज अगर मैं पहली एग्जांपल लिखता हूं, 2 को डिवाइड करें अगर हम 9 पे तो ये आपके पास आता है 0.6666। ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब ये देखें 2/9 ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शन। ये वाला जो सा पॉइंट है ये आपके पास क्या है, डेसिमल। अब पॉइंट के बाद ये सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये मैंने लिखा है डिजिट्स, ये 6 सारे क्या है, डिजिट्स रिपीट। ये भी 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, यानी कि अगेन एंड अगेन। अब उसके बाद विद सेम ऑर्डर, के सेम ऑर्डर के साथ, अगर पहले भी 6 है, फिर 6 है, फिर ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। उसके बाद अगर इसकी मैं दूसरी एग्जांपल लिखता हूं तो उसमें क्या आएगा, अगर मैं लिखूं 4 डिवाइडेड बाय 11 तो ये आपके पास आएगा 0.36, 36, 36, और ये भी इसी तरह से चलता जाएगा। अब ये 4/11 ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शन। ये है पॉइंट आपके पास, ये हमारे पास क्या है, डेसिमल। और उसके बाद 36 ये डिजिट, ये भी 36 डिजिट, ये भी 36 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं गेन एंड गेन, और इनका ऑर्डर भी क्या है, 36, 36, 36। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो गया आपको समझ लगी होगी। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।